एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग और इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और उसमें करेंगे कुछ क्वेश्चन और किस किस टाइप की कोडिंग होती है। इससे पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा कोडिंग डिकोडिंग का तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम नंबर प्लेस को इजी वे में रन कर सकते हैं या उसके अपोजिट रन कर सकते हैं। तो अगर आपको वो याद होगा तभी आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। हमारे एग्जाम में किस किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कोडिंग जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, ठीक है। बात कर फिर अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में कौन कौन सी कोडिंग होती है, लाइक जैसे जो आज की लैंग्वेज में लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं कि तीन चीजें अगर लिखी है 1 2 3 और इसको बोला गया है कि नहीं 1 2 3 नहीं है भाई, ये ABC है, ठीक है। KBC नहीं ABC है। उसके बाद बोला गया 3 4 5 ये है CDG, ठीक है। तो इसमें से बोला जाएगा कि भाई 3 की कोडिंग क्या है। अब 3 यहाँ पर दोनों जगह लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कोई दोनों जगह कॉमन होगी चीज वो है C, तो 3 की कोडिंग C होगी, बाकी इसका मतलब नहीं है। ये हो गई सिंपल वे में जो होती जाती है चाइनीज कोडिंग, ठीक है। ये हो गई सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। बात करते हैं अगली बाइनरी कोडिंग की। बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा और कंप्यूटर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होती है, एक होती है 0 एक होती है 1। 2 डिजिट में पूरा कोड लिखा होता है। लाइक अगर आपको 10 लिखना है तो 10 का कोड लिखा होगा आपको यहाँ पर 1010, ठीक है। या आपको 10 निकालना पड़ेगा, 1010 लिखा हुआ है। अब इससे ये बाइनरी कोडिंग में लिखा हुआ नंबर, इसको आपको नॉर्मल कोड में लाना तो 10 बनाया जाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप की कोडिंग होती है। आई होप आप सब ये चीज समझ गए होंगे, ठीक। फिर आता है न्यू पैटर्न कोडिंग। अब न्यू पैटर्न में किस किस टाइप की कोडिंग आती है। एक सिंपल कोडिंग होती है जैसे कि लिखा हुआ है लाइक मैंने नाम ही लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर उधर लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं या थोड़ा आगे कर देते हैं पीछे कर देते हैं। लाइक इसको कर देते हैं ठीक है। तो ये मेरे नाम का ये मतलब हो गया। अब मैंने अपना नाम ये मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब ये है कबूजरी, ये लिखा हुआ है। अब कबूजरी को आप बदलना है उसमें आपको, ठीक है, कोडिंग में। तो इसका क्या बनेगा, तो इस तरह से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये नविश बनेगा, मेरा नाम बनेगा। न्यू पैटर्न कोड। एक मैथमेटिकल कोडिंग आती है। मैथमेटिकल कोडिंग वही होती है कि एक प्लस इनटू ये लिखा होगा डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लिखा होगा, कुछ नंबर लिखे होंगे 12 A 3 C 12 ऐसे करके कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो बोल दिया जाएगा A बराबर ये है, C बराबर ये है, B बराबर ऐसे है। तो ये हो गई मैथमेटिकल कोडिंग, ठीक है। एक अभी मार्केट में नहीं आई है मशीनरी कोड, यानी कि मशीन इनपुट। वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इसके पार्ट एक के बाद एक देखते जाइएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज आपको थोड़ी सी स्लो आ रही होगी, ठीक है। बाकी हम लोग इसीलिए मेरी क्लास में थोड़ी सी बीच में मिस हो गई थी। बाकी अब हम वापस आ गए हैं और धीरे धीरे अपने पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। यह चाइनीज कोडिंग का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइन लिखी हुई है, इसका कोड ये है, ये एक लाइन लिखी हुई है, इसका कोड ये इनमें से लिखा हुआ है, ये एक लाइन, इसका कोड, ठीक। और आपको वर्क का कोड निकालना है पूरा से फाइंड करके, ठीक है। तो आप कैसे निकालना शुरू करेंगे। एक होता है नॉर्मल मेथड, हम सबके कोड निकाल लेंगे, लेकिन आपको इतना पूरा मेथड लेके नहीं जाना है। आपको सिर्फ मुश्किल 2 या 3 कोड निकाल लेना है और आपको क्वेश्चन पे अटैक कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम 3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा आएगा नहीं। अब बात करते हैं कैसे। तो कोडिंग में ये गलती कभी नहीं करनी है कि अगर यहाँ पर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है तो वर्क का कोड यहाँ पर फर्स्ट लिखा होगा SPT, वो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, हो भी सकता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर वर्क कोड यहाँ पर SPT ही होगा। हाँ, ये चीज कंफर्म है कि जो वर्क का कोड होगा ये SPT, BSY, RST और QSR इन चारों में से कोई एक होगा,
ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब कैसे करना है वो मैं आपको अपने मेथड से बताता हूँ। एक मेथड है आपका पूरा लेके चलना पड़ेगा, लाइक वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग आप ढूंढिए, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, इसके बाद इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर वर्ग मिल गया, यानी वर्ग मिला आपको दो जगह पर, एक फर्स्ट वाले सेंटेंस में, एक लास्ट वाले सेंटेंस में, यानी कि वर्ग का जो कोड होगा, ठीक है, वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में मिलेगा और लास्ट वाले सेंटेंस में मिलेगा। अब इसमें देखिए कोई चीज कॉमन है इन दोनों, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, तो एक RST कॉमन मिल गया यहाँ पर और एक मिल गया BSY कॉमन मिल गया, ठीक है, यहाँ पर तो दो कॉमन मिल गए, तो यहाँ पर भी दो कॉमन है, एक हो गया यहाँ पर गेट, यहाँ गेट, तो यानी अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि वर्ग और गेट, वर्ग और गेट यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर BSY RST दो चीज आपने फाइंड कर ली, एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। अभी भी एक स्टेप आपका बचा हुआ है, वो है आपको चेक करना है कि कोड आपको अलग करना पड़ेगा। अब गेट का कोड अलग करने के लिए आपको ये चीज देखनी होगी कि गेट किसी और बाकी जो दो सेंटेंस दिए उसमें दिया हुआ है कहीं, आइए देखते हैं। तो थर्ड वाले सेंटेंस में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में हमको मिल गया। अब सेकंड वाले सेंटेंस में गेट दिया हुआ है तो इसका गेट का कोड भी दिया होगा, कोई देखो दिख रहा है इसमें, तो मिल गया आपको RST। तो यानी ये पता चल गया कि RST जो है वो गेट का कोड है और वर्क का कोड मिलेगा आपको यहाँ पर BSY, क्या हो गया आपका वर्क का कोड, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। और इसी के साथ हम लोगों ने गेट का कोड निकाल लिया, गेट का कोड हम लोग को मिल गया RST, ये इसका कोड हो गया। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है, गेट का कोड आपको RST मिल गया। अब बात करते हैं बाकी कोड की, लाइक जैसे मैं आपको बोलूं इसमें सैलरी का क्या कोड होगा, ठीक है, सैलरी का कोड आपको यहाँ से निकालना है, तो उसी तरह से आप लोग जाएंगे, सैलरी का कोड आपको कहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिला सैलरी फर्स्ट वाले में, ठीक है, ये आपको सैलरी यहाँ से मिल गया, सेकंड वाले में सैलरी मिल गया, सैलरी कहीं और है नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए पहले BSY और RST तो कट गए, ठीक है, और BSY तो कट गया, ठीक है, अरे सॉरी मैं यहाँ क्यों काट रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात आती है सैलरी, सैलरी में या तो SPT होगा या QSR होगा, ठीक है, बट इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब SPT और QSR इसमें दिख रहा कहीं, तो QSR तो मिल गया हमको यहाँ से, बस SPT नहीं मिला, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि सैलरी का कोड आपको मिल गया यहाँ से QSR, ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ और कोड देख लेते हैं, लाइक हम लोग रुपीस का कोड देख लेते हैं, रुपीस का कोड क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से रुपीस का आगे लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड वाले में लिखा हुआ है, और कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब रुपीस के कोड के लिए आपको जाना पड़ेगा, QSR कैंसिल हो गया यहाँ से, रुपीस मिलेगा आपको सेकंड में, यानी कि TYP PKL MNG, थर्ड वाले मिलेगा TYP और PKL, दो कॉमन मिल गए हमको यहाँ से, ठीक है। अब आपको ना यानी कि आपको दो कॉमन यहाँ पर भी इन भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि रुपीस आपको इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, ना कि फर्स्ट में है ना कि फोर्थ में है, और इन भी ना ऊपर वाले में ना नीचे वाले में। और जब दो चीज कॉमन हो तो अब ये चीज डिसाइड, ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर दो चीज आपको कॉमन मिल रही हो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म मींस कि अब तो कोई आपके पास ना इन कहीं पर दिया हुआ है ना रुपीस कहीं पर दिया हुआ है, तो आप आइदर और में हमेशा लगाएंगे। ये आपको कंफर्म नहीं है कि अब क्या हो सकता है तो आप दोनों लगाएंगे, यानी कि PKL और TYP, PKL और TYP, ये जाएगा आइदर और का केस, आइदर PKL और TYP, आइदर TYP और PKL, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अगर आपको चीज कंफर्म नहीं है तो रीजनिंग का रूल यही कहता है कि अगर आपको चीज कंफर्म नहीं है तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि और किस टाइप से कोडिंग निकाली जा सकती है, ठीक है। सॉल्व करा दिया, आप ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, जिसमें ग्रोथ का कोड क्या आएगा,
ठीक है, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, आप करते जाइए और बताते जाइए। तो उसी तरीके से हम लोग जाएंगे जैसा पिछले वीडियो में हम लोग गए थे, पिछले वीडियो में नहीं सॉरी पिछले क्वेश्चन में हम लोग गए थे। ठीक है, तो ग्रोथ हमको मिल गया यहाँ पर कॉमन, दूसरा ग्रोथ कहाँ पर है, यहाँ मिल गया ग्रोथ, बहुत ग्रोथ हो रही है, आगे ग्रोथ है नहीं है ग्रोथ, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो 59 24 41 और 17 59 24 लो, यहाँ पर एक ही कॉमन मिला यहाँ पर 41। ठीक है, सिंपल है, आगे कुछ मिला 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 मिला, यहाँ पर दो कॉमन मिले हैं, एक मिला है 41 और एक मिला है 24। ठीक है, दो कॉमन मिल गए। अब फंस गए ग्रोथ में कौन सा होगा, इसके अलावा और एक है कॉमन, वो है इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्रोथ का कोड या तो 24 होगा या 41 होगा, उससे इकोनॉमिक कोड या तो 41 या 24 होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए कोई और देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो इसके अलावा इकोनॉमी या ग्रोथ कहीं और मिलेगा, तो ग्रोथ तो नहीं मिला था हम लोग को, लेकिन इकोनॉमी हम लोग को इस वाले में वीडियो इस वाले सेंटेंस में मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कोड मिल रहा तो आपको मिल गया 41। ठीक है, तो यानी कि 41 आपका क्लियर हो गया, वो इकोनॉमी का कोड है और ग्रोथ का कोड आपका क्या हो गया 24। ठीक है, इस तरह से आप इकोनॉमी का कोड यहाँ निकाल सकते हैं, इकोनॉमी का कोड आ गया आपका 41। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने कोड निकाला। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में इसी तरह से कोड निकाले जाते हैं। जो बड़े बड़े जो रॉ और वो होते हैं एजेंट, वो इस तरह से एक कोड बनाते हैं, क्या इस तरह से इंग्लिश लिखी होती है, उसको वो लोग इस कोड में डिसाइड करते हैं, उससे फिर वो लोग यहाँ डीकोड करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कोडिंग डीकोडिंग। एक लोग कोड बनाता है, एक लोग कोड को डीकोड करता है, तोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं जैसे रेंज, रेंज लिखा हुआ है, रेंज का क्या कोड हो सकता है, तो उसी तरह से देखेंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में रेंज है ही नहीं, सेकंड वाले सेंटेंस में रेंज दिया हुआ है, थर्ड वाले में दिया हुआ है और फोर्थ में भी दिया हुआ है। कोई ऐसा ना नंबर है उधर देखिए जो तीनों में कॉमन हो, सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो मिल गया आपको वो अरे मिल जाओ भाई 90 90। ठीक है, ये आपको मिल गया जो तीनों में कॉमन है, तो रेंज का कोड आ गया आपका 90। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि आप कोडिंग कैसे निकालें। बस मैं यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के जो टाइप्स कोडिंग होते हैं, बाकी अगर आपको इसमें कोई अगर कुछ पूछना हो, किसी टाइप का कुछ डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ भी और सबके साथ शेयर करिएगा जिसको नीड हो। ठीक है, बाकी कमेंट करिएगा अगर कुछ पूछना हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।